नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, जैसा ही कल हमने कैलाश शर्मा जी भागवत वाले का इंटरव्यू आपको दिखाया था, एक ऑडियो वायरल हो रही है पिछले 2 से 3 दिन में। उसमें कैलाश शर्मा भागवत, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मैंडेट सुरेंद्र बंटी जी और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा हरियाणा सरकार, इन तीनों की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो वायरल हुई थी और आसपास के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय भी रही। लोगों के कुछ कमेंट भी आई, कुछ लोगों की कॉल भी आई। तो आज हम नगर पालिका पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र बंटी जी के पास आए हुए हैं। हम भी एक बार इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई आपका मोस्ट वेलकम जी, बताइए। तो सर, जैसे कि ये ऑडियो वायरल वाला जो मामला चला हुआ है पिछले 3 से 4 दिन, इसके बारे में बताइए, क्या पूरा मामला है? पवन जी, ऐसा है जी कि जो कैलाश जी, जो शर्मा जी पुजारी जी हैं जी उनको मैं पिछले लगभग 20 साल से जानता हूँ। जी संपन्न भले पूरे खानदान के अच्छे आदमी हैं जी और जो लोगों की दुख दर्द में मदद करना, छोटे मोटे जैसे पॉलिटिशियन में हम जैसे कि सबकी पॉलिटिक्स में एमएलए एमपीओ की इनकी मदद करना, एक थोड़ा सा जब संपन्न परिवार होता है तो आदमी थोड़ा पॉलिटिक्स में आ जाता है, एमएलए वगैरह की इनकी मदद करते रहते हैं। जी तो मैं भी रामविलास जी शर्मा जी का आदमी था। जी 2004 से लेके 5 से लेके 14 तक हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस का राज था और राज्य के अंदर भी कांग्रेस का राज था। और हम लोग शर्मा जी के, मैं और कैलाश जी पुजारी, कंवर सिंह जी, डालू सिंह जी, सुरेंद्र कौर सिंह जी, हम सारे व्यक्ति शर्मा जी के भक्त थे। वो हमारे लिए भगवान थे। हम लोगों के दिमाग के अंदर एक अलग से उनको एक भगवान का दर्जा देखा था। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये हार में है या जीत में है, किसकी सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कौन सीएम है, कौन पीएम है, हमें सिर्फ रामविलास शर्मा से हम अंधभक्त हो गए। हमें नहीं पता था वो उन्होंने परमिट कर रखा था। जो कैलाश जी है उन्होंने, हमने देखा हमेशा शर्मा जी की कभी गाड़ी देना, कभी घोड़े देना, कभी पैसा देना, कभी कुछ देना, उन्होंने खूब मदद की। मैंने खुद उनको महसूस किया। जी आप 1 तारीख को उनका मेरे पास फोन आया था, 1 अक्टूबर का। जी उनकी मेरी 15-20 मिनट में बात हुई थी। मैं रामला कमेटी का प्रधान हूँ, तो मैं रामला 3 तारीख की मैं रामला की ओपनिंग थी और 1 तारीख का उनका फोन आया था। उन्होंने मेरे को कहा तो मैं बस उनसे बात करने के मूड में नहीं था, सुनने के मूड में था, परंतु जब उनका दर्द देखा तो मैंने उनको 15-20 मिनट में इनसे पूरी बात हुई और मैंने उनको ये कहा कि कैलाश जी, आपके साथ जाती हुई है तो भाई हम आपके साथ हैं। आपने रामविलास जी शर्मा जी के लिए अपना सब कुछ किया, दुनिया भर के आपने खर्च कर दिए। जी आपका जो भी मामला, जो भी लेन देन है हमसे, जो भी खर्चे का हुआ, उनको हिसाब किताब करना चाहिए, उनका अपना लेन देन करना चाहिए। और आपको तो फिलहाल, क्योंकि कैलाश पुजारी अपने आप को बर्बाद कर लिया उन्होंने, नेताओं की मदद कर करके उन्होंने हमारी, जैसे हमारी मेरे चुनाव थे, मेरे चुनाव में उन्होंने मदद की, मैं मानता हूँ। परंतु आदमी को बिल्कुल, जब आदमी तन मन से मदद कर रहा है तो कम से उसको आर्थिक चोट नहीं मारनी चाहिए। उनके वो खून के आंसू रुक रहे हैं। उनके बेटे से भी बात हुई है, पत्नी से भी बात हुई है। सारे वो परिवार फिलहाल इतना तनाव में कि वो परिवार कुछ भी कर सकता है। और ये एक हत्या किसी को नहीं लेनी चाहिए। रहने को मकान नहीं, खाने रहने को मकान नहीं, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उन्होंने शर्मा जी के लिए जो उन्होंने काम किया उस चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। मेरी तो यही है कि कि उनको उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। पूरा पैसा नहीं है उनका, क्या है कि तो मेरे को नहीं पता जी, परंतु उन्होंने शर्मा जी की मदद बहुत की है, ये मेरे को पता है। तो एक्चुअल तो कल हमारी बातचीत हुई रही है, तो वो बता रहे थे लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ हिसाब किताब है उनका, वो बता रहे हैं। पर ये कह रहे हैं कि शर्मा जी मेरी बात भी नहीं होती, फोन भी काट देते हैं, बड़ी मुश्किल से फोन उठाते हैं, बच्चों की सर्टिफिकेट है वो भी स्कूल के अंदर रखी हुई है, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं। अगर ऐसा देखो जी, वो हिसाब उनका कितने का है वो हिसाब तो वो ही बताएंगे जी, ठीक है। मेरा उनके सामने कोई लेन देन नहीं हुआ, बाकी मेरे सामने वो शर्मा जी के ऊपर एक बार में 100 कुर्ते पजामे संवा रहे हैं, 10 गाड़ियां बेच रहे हैं, 20 गाड़ियां दे रहे हैं, सभी गाड़ियों को तेल डलवा रहे हैं। ये उन्होंने अनाप शराब रामविलास जी को खर्चे बहुत किया जी। अब एक्चुअली उनका क्या लेन देन है, उस लेन देन के बीच में मैं कोई भी नहीं हूँ, परंतु जो भी अगर कोई उनका लेन देन कोई सकता है, अगर नहीं भी है, अगर वो कैलाश जी अगर झूठा भी जमा रहे हैं तो रामविलास जी शर्मा जी को उसको बुलाना चाहिए पंचायत के बीच में। हाँ भी कैलाश, क्या हिसाब किताब तुमने क्या दिया ले? आज मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाए कि मैं बंटी के 1 रुपये मांगता हूँ या 1 करोड़ मांगता हूँ, मैं उसको 2 मिनट कहूँगा भाई मेरे पास आ,
5 आदमी के बीच में मेरे से बस बैठ बात कर, तू क्या मांगता मैंने, क्या मैंने पैसा कर दिया, कब तूने मेरे खर्चा किया, कि कुछ खर्चा किया हो सकता है मैंने तेरा ये काम कर दिया हूँ जी। भाई। आज मान लो किसी आदमी ने उसे क्लास ने मान लो 10 गाड़ियां दे दी, इलेक्शन 10-20 लाख खर्च दिए शर्मा जी के ऊपर, तो शर्मा जी कर दिए कैलाश जी ने, और शर्मा जी उसके 5 व्यक्तियों को नौकरी लगा दी, 5 व्यक्तियों को नौकरी लगा दी। तो शर्मा जी कहना कि तूने मेरे चुनाव में 10 लाख खर्च किए हैं तो मैंने तेरे 5 व्यक्तियों को नौकरी लगा दिया, तो कुछ से कुछ अदले का बदला हो गया। तो शर्मा जी को इस बारे के अंदर खुद उनको अपनी सफाई देनी चाहिए, खुद उनको क्लियर करनी चाहिए, और खुद नहीं होगा समाज के 5-10 आदमी मुखिया बुला ले, उनके सामने बताए कि भाई कैलाश पहली बात तो नकद का हिसाब कर, तूने मेरे को नकद कौन सा लेने देने किया वो पैसा ले। दूसरा, तूने मेरे पर जो खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है जी, उसके बदले में मैंने देखो क्या काम किए छोटे मोटे, और लोग खर्चा तो करते रहते। खर्चा तो पॉलिटिक्स में मान लो आज मेरे ऊपर किसी ने मेरे चुनाव चेयरमैन के और मेरे किसी आदमी ने मेरे ऊपर 10-20 खर्च कर दिए, तो वो चीज देनी नहीं होती, परंतु उस 10-20 हजार के प्रति उसका मान सम्मान होता है, उसको तवज्जो होती है, छोटे मोटे भी काम होती है। तो आदमी कहता है कि मैंने इसके ऊपर कुछ चुका पानी किया है तो उसका मेरे को क्रेडिट मिल गया, जिसका डॉक्यूमेंट लेन देन नहीं होता, डायरेक्ट लेन देन नहीं होता, बस उनका इनडायरेक्ट लेन देन होता है। तो शर्मा जी को इस बारे में खुद को सफाई देनी चाहिए और ड्रामे नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के हमारे पास कल से कॉल आ रहे हैं लगातार, वो इसको राजनीतिक ट्रेंड बता रहे हैं कि चेयरमैन के चुनाव है वो भी नजदीक है, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़े थे, तो वो बता रहे हैं कि राजनीतिक ट्रेंड है, क्योंकि कैलाश जी ने आपसे बात की है, संदीप सिंह एसडीएम से भी बात की है, डालू सिंह जो चेयरमैन थे उनसे भी की है, कौर सिंह जी, संतोष बहन जी, काफी लोगों से बातचीत की है। वो बता रहे हैं कि उसने उनकी कॉल रिकॉर्ड की वो वायरल क्यों नहीं की, खाली बंडी जी की ही क्यों की। ये सवाल है दर्शकों का और लोग हमसे पूछ रहे हैं इसके। देखो पवन जी ये बात तो कैलाश जी बताएंगे, क्योंकि ये तो जो मेरे पास रिकॉर्ड मेरे पास देखो मेरे से बात हुई है 1 अक्टूबर के मेरे मोबाइल के अंदर बकायदा, मेरे मोबाइल के अंदर भी है, आपके मोबाइल के अंदर भी है। 1 अक्टूबर को मेरी पास उनका टेलीफोन आया था, मैं रामला के काम से मैं बिजी था जी, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, फोन पे मेरे को किसकी बात वायरल कर दी कि ये वो की है, उन्होंने मेरी क्यों की दूसरे क्यों नहीं की, ये तो वही बताए। हाँ मैंने उनको ये कहा था कि आपसे जो मैं आपके साथ हूँ जी, मैंने उनको कहा कि मैं जब तक मैं बैठा हूँ अन्याय किसी का नहीं होने देंगे, और मैं तो लोगों से एक अपील और करता हूँ कि इन नेताओं ने, इस मंत्री पूर्व मंत्री ने किसी आदमी के साथ और भी अन्याय किया है तो व्यक्ति खुल के समाज को बताए, ताकि समाज को पता लगे, अंदर तक कब तक व्यक्ति शोषित होता रहेगा जी। आज कंवर सिंह जी से इन्होंने धोखा किया, डालू सिंह जी से धोखा हुआ, सुरेंद्र कौशिक से धोखा हुआ, सुरेंद्र बोटनी से धोखा हुआ, कैलाश पुजारी से धोखा हुआ, क्यों भाई? आज कंवर सिंह जी थे, कंवर सिंह जी ने पूरी जिंदगी गिनके लगाई, एक छोटे से चेयरमैन की बात आई नहीं। सुरेंद्र कौशिक उन्होंने पूरी 20-30 साल से सबसे हम देखते हैं, सुरेंद्र कौशिक ने किसके लिए मेहनत की? कहा सुरेंद्र कौशिक को नुकसान दिए। डालू सिंह जी मेरे को मैं मेरे 3 पीढ़ी मेरे सब बड़ बाबा तक सारे किसके थे मोटर, हम किसके थे? आज ये कैलाश पुजारी किसका था? क्यों? मुद्दा एक बात है कि कैलाश पुजारी जो आदमी भक्त था वो उसको आज ये चीज कहने की नौबत आई तो क्यों आई? कुछ तो है, कुछ तो उसके हाथ में मानी गई, वो रो रहा है जी, वो रो रहा है, उसके दिल में एक तड़प है। तो वो ये चीजें उनको, मैं तो समाज से निवेदन करूंगा कि उनको खुद आए माइक पर और खुद समाज के 10 आदमियों के बीच में उसको बुलाए, उसको बैठ कर बताए भाई तू क्या मांगता बता, कैपेसिटी क्या नहीं, तेरे भी आंसू दे, मेरे भी आंसू दे। आज वो आरोप लगा रहे हैं उनका आमने सामने हो आके हमें 10 आदमी मुझे भागवत के मेथड के इलाके के 10-20 आदमी मौजी से मिले जी कि हमें मौजी में बैठो भाई कि आरोप लगा रहे पर कि मैं पैसे मांग रहा हूँ 2.5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी पैसा है, जो भी एक 100 करोड़ है, बैठो भाई ये क्या पैसा मांगता है, कब दिए, इसकी भी आंसू दे, मेरी भी आंसू दे। और दूध का दूध हमारी पंचायत नहीं होती, दिल्ली पंचायत समाज में लेन देन तो सब कुछ होता है। ये बड़ा मामला हो गया जब इतने वायरल हो रहा है तो इसको एक पंचायत के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए। पंचायत अभी 5 आदमी जमाटी पंचायत है, 5 आदमी जो भी बुला ले, दोनों के बीच के आदमी जी, जो दोनों के बीच के परिचित हो, मैं नहीं करा, मेरे को बुलाए जी, मैं बैठूं ना, मैं बैठने लायक, जो भी समाज के इलाके के 5-10 आदमी मुझे आदमी समाज खुद बुला ले,
जी खुद शर्मा जी अपने आदमी 5-10 आदमी बुला ले, उनके सामने बात या रखिए। फिर मीडिया के आगे आके वो कर दे। या मीडिया का कि भाई क्लास जी। मीडिया का क्या कि भाई मैं तैयार हूँ भाई, उसने मीडिया को स्टेटमेंट दी है, जी। तो मीडिया से रिक्वेस्ट है वो सब कुछ कौन से पैसे में मांगता है। कैलाश जी ने कल मीडिया के सामने हमारे सामने ये बात कही है, रामविलास शर्मा जी अगर आमने सामने बैठने को तैयार है तो हम बैठने को तैयार है, परंतु वो समय नहीं दे रहा। हाँ, वो नहीं भी देंगे भी नहीं, जी क्योंकि समय वही देता है, वही आदमियों को, जो आदमी अपनी बात नहीं रखता समय वो गलत है, जी जो आदमी अपनी बात रखता है वो सही है। जी 1 मिनट होगा एक क्वेश्चन। सर जैसे कि शाम को एक और वीडियो है वायरल हुई है, एक कैलाश जी की आई है और एक जो कोई महाराज है मंदिर का पुजारी है रामदास जी महाराज बता रहे हैं, जिसको मेरे भी पर्सनल नंबर से उसने एक वीडियो भेजी है मेरे पास। मैंने दोनों की वीडियो देखी है, उसमें कैलाश जी है वो कुछ प्रूफ भी दिखा रहे हैं, कुछ पैसे का लेन देन बता रहे हैं 25 लाख के आसपास का, और जो पुजारी जी है उसने कोई भी कुछ भी जैसे प्रूफ है वो नहीं दिखाया उसके बारे में। बिल्कुल सही बात है, मैंने दोनों तीनों वीडियो सारी वीडियो मैंने देख ली जी। परंतु जो महाराज जी ने आरोप लगाए हैं, मैं कह रहा कि महाराज जी के आरोप झूठे हैं सच्चे, किसके आरोप झूठे किसके सच्चे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आरोप सत्य जब पता होता है जब दोनों पार्टी हम सामने बैठती है। परंतु मैं जो कैलाश पुजारी जी की एक अच्छी बात मानता हूँ, उन्होंने कल दिन में वो आरोप आए जी 12 बजे आरोप लगा के 2-3 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि मैं इन आरोपों के बारे में आमने सामने बैठकर इस चीज को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ जी। तो इसका मतलब कैलाश जी अपनी बात को सही रखना चाहते हैं जी, कि भाई क्या पता वो कई बार हिसाब में भूल चूक हो जाती है, कई बार कोई आदमी का हिसाब टेबल बैठ के दो भाइयों के भी हिसाब किताब होते हैं, माँ बेटे का भी हिसाब होता है, तो सभी का हिसाब होता है। तो बाकी कैलाश जी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो महाराज जी ने जो मेरे पर आरोप लगाए हैं जी, तो उस आरोप के बारे में मैं महाराज जी के सामने बैठने के लिए हिसाब करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी समाज के 5 आदमी आ जाए, उसके बाद अपना क्लियर हो जाएगा कि महाराज जी सही है या कैलाश जी सही है। और रामलाल जी ने अभी तक ऐसा कहानी है, 2 आरोप आए, एक रामलाल जी का, एक कैलाश पुजारी जी का जी। रामलाल जी इसके अंदर सफाई लेना चाहते हैं, एक आरोप आया कैलाश जी का महाराज जी का, कैलाश जी अपने समाज के बीच में बैठ के मान कर लेते रहे, तो दूध पानी दो, सही वो बात है जी।